स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों जैसे कि एग्जाम्स आप सबके बड़े बिल्कुल ही एग्जाम खत्म के मोड में आ गया, हाफ ऑफ द पेपर इज ओवर। अब रिजल्ट का इंतजार है बच्चों को। रिजल्ट में भी बच्चे टेंशन में पड़े कि रिजल्ट कब आएगा, क्या हमें मॉडरेशन दे के जाएगा, ग्रेस दे के जाएगा, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। रिजल्ट की टेंशन हो रही है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कॉपीज आपके चेक भी होने शुरू हो गए हैं जो शुरू में एग्जाम्स हुए थे, क्योंकि आपकी 15 फरवरी से एग्जाम चल रही है और ऑलमोस्ट आपका ये मंथ एंड होने वाला है। सो आई वुड लाइक टू शो यू कि कैसे आप सिर्फ 13 मार्क्स में पास हो सकते हैं। जस्ट सी, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं, देखो फुल मार्क्स इज 100। आपके सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं? थ्योरी 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स। ठीक है, सो आपको आउट ऑफ 100 33 लाना है, यानी कि बेसिकली 33 आउट ऑफ 100 लाओगे तो आप पास हो, राइट? क्लास 10, क्योंकि आपको इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास नहीं होना। सो इन प्रैक्टिकल यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग 20 आउट ऑफ 20। बहुत से बच्चों को मिलता है, सो 18 to 20 हर बच्चे को मिलता है। सो अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल देखें, अगर आपके प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 आ गए तो 13 मार्क्स अगर आप लेकर के आ गए तो आपका टोटल मार्क्स बैठ जाता है यहाँ पर 33। ठीक है, अगर आपके 19 आए हैं तो आपको 14 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए एंड टू गेट 33। और 18 से नीचे तो किसी को नहीं मिलता, तो 18 आया है तो देन 15। सो बेसिकली मिनिमम 13 मार्क्स में आप 10th के अगर स्टूडेंट है तो 100% पास हो जाएंगे। सो इट इज द मिनिमम मार्क्स टू पास योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये देखो, पासिंग क्राइटेरिया भी यही कहती है कि 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया, कि पांचों सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए इंडिविजुअली भी। मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम शैल बी 33। In case of a subject involving practical, candidate must get 33 in theory and 33 in practical separately for class 12। ये class 12 के लिए है कि उनको separately 33% लेके आना है, बट अगर आप 10th के हैं तो आपको सिर्फ 33 मार्क्स टोटल लाना है। So if you are in 12 तो बेटा आपके दो हो सकते हैं थ्योरी, कुछ थ्योरी 70 मार्क्स की होती है, कुछ थ्योरी 80 मार्क्स की होती है। ठीक, प्रैक्टिकल कुछ आपका 30 का होगा, कुछ आपका 20 का होगा। सो प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट में आपको ऑलमोस्ट फुल आते हैं। अगर 30 का है बेटा तो आपको 28 to 30 के रेंज में पड़ता ही है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। 20 में आपको कम से कम 18 से 20 मिल ही जाता है। सो लेट अस सी द थ्योरी पार्ट। थ्योरी अगर आपका 70 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको चाहिए 23 नंबर पास होने में। तो अगर आपने 15-16 नंबर का आंसर लिखा है तो बेस्ड ऑन द अटेम्प्ट्स, बेस्ड ऑन स्टेप मार्किंग, ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रेस मार्क्स, बेस्ड ऑन मॉडरेशन, सीबीएसई के टीचर्स आपको 23 100% दे ही देते हैं। अगर पेपर आपने 80 मार्क्स का लिखना है, यानी कि थ्योरी 80 मार्क्स की है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 26। लेकिन अगर आपने यहाँ भी 18 से 20 नंबर का पेपर बना दिया है, प्लस आपने अटेम्प्ट लिए हैं, स्टेप्स लिखे हैं, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और मॉडरेशन मिलेगा, एंड अगेन यू विल गेट 26। तो बेसिकली 18-19 नंबर का लिखो प्लस अटेम्प्ट जरूर लो। इतना करने से आप जरूर पास हो जाओगे। और क्लास 10th वालों के लिए तो ये पक्की बात है कि आप 13 मार्क्स में 100% पास हो सकते हो। सो दैट इज द पासिंग क्राइटेरिया। 10th और 12th में थोड़ा सा वेरिएशन है। 12th वालों को थ्योरी में 33% लाना है इंडिविजुअली, लेकिन 10th वालों को दोनों का ऐड करके लाना है 33। So that makes 10th result a little easier and that is the reason passing percentage भी 10th का थोड़ा सा हाई होता है with respect to 12th। I hope आप सबको समझ में आया हो। I wish you all the very best। आपके जो भी doubts हो do write in the comment section। I would try to take some of your doubts and in the next video we will discuss that।